हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हम तुम आवर लवली जर्नी। तो आज मैं अपने घर से निकलने वाली हूँ थावे के लिए, आप देख सकते हैं। और थावे है गोपालगंज में, मेरा घर मुजफ्फरपुर में है। तो मुजफ्फरपुर से गोपालगंज जाने में हमें लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे और अब हम निकल चुके हैं। और थावे जाते हुए रास्ते में हम दर्शन करते चलेंगे माता छिन्नमस्तिका मंदिर का, जो कि मुजफ्फरपुर में ही काटी में स्थित है। और इस मंदिर का बहुत ज़्यादा मान्यता है कि हाँ, जो भी आप मानते हो वो पूरा होता है। और ये एक माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, जिसमें माता ने अपने सर को खुद ही काट के और अपने हाथ में रखा हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और एक छिन्नमस्तिका मंदिर रांची में है और ये दूसरा बिहार मुजफ्फरपुर में स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारियल बंधे हुए हैं। तो ये सारे मन्नत के नारियल हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे नारियल बांधते हैं। और ये आप देख सकते हैं माता का स्वरूप, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माता ने अपना खुद का सर काट के और अपने हाथ में रखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा भव्य नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये देखने में काफ़ी अद्भुत लग रहा है। तो यहाँ पे मान्यता है और बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बलि नहीं चढ़ाई जाती है, बलि के रूप में यहाँ पे नारियल ही फोड़ा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नवरात्र के समय में आते हैं तो दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है, इतने भक्त आते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं कि माता का दर्शन भी सही से नहीं हो पाता है उस टाइम पे। तो इसलिए आप देख सकते हैं अभी हम बहुत आराम से अच्छे से पूजा कर पा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किया, पूजा किया। यहाँ पे 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से कोई रास्ता नहीं है, बंद कर दिया गया है। तो जब हम ऊपर पूजा कर लेते हैं तो ऊपर से ही सीढ़ी से हमें नीचे जाना होता है, जो कि अभी हम जा रहे हैं। देखिए नीचे है 10 महाविद्या। तो नीचे भी ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, उनकी 64 योगिनियों के स्वरूप हैं। तो माता छिन्नमस्तिका के अवतार के बारे में मैं बताती हूँ। माता पार्वती का ही एक स्वरूप है माँ छिन्नमस्तिका। जब एक राक्षस से उनको युद्ध करना था और जब वो राक्षस की पूरी सेना उनके सामने खड़ी थी, तो माता ने अपने अंदर से 64 योगिनियों का आह्वान किया और उनके अंदर से 64 योगिनियाँ निकली, जैसे माता कमला, धूमावती, माँ मातंगी, भैरवी। तो इस तरह से 64 योगिनियाँ उनके अंदर से निकली और उन्होंने सबने मिलकर उस राक्षस का और पूरे उनकी सेना का सबका वध किया और सबका रक्तपान किया। लेकिन कहते हैं उनकी 64 योगिनियाँ शांत नहीं हो रही थी, उनकी प्यास शांत नहीं हो रही थी राक्षसों का रक्तपान करने के बाद भी। तब माता ने ये फैसला लिया कि जब मेरी ही 64 योगिनियाँ हैं, उनकी प्यास शांत नहीं हो रही है, तो जब मैं किसी को भूखा नहीं रहने देती हूँ तो अपनी 64 योगिनियों को कैसे रहने देती। और इसलिए उन्होंने अपना खुद का सर काट के खुद का रक्तपान कराया और तब जाके उनकी 64 योगिनियों की प्यास शांत हुई। और फिर सबको रक्तपान कराने के बाद उनका छिन्नमस्तिका का अवतार जो है वो पूर्ण हुआ। और इस तरह से हमने यहाँ पे दर्शन किया, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। छिन्नमस्तिका का मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ऐसे ही एक मंदिर बिहार मुजफ्फरपुर काटी में है, तो यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हैं। और एक रांची में है। और इस तरह से दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं गोपालगंज थावे के लिए। देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। हम पहुंच चुके हैं थावे और यहाँ पहुंचने में हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। तो हमने यहाँ पे पहुंचने के बाद गाड़ी पार्क कर दिया और उसके बाद कुछ दूर पैदल ही चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें सजी हैं और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, पूजा की सामग्री ले सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। फिर हमने पूजा की सामग्री ले ली है, प्रसाद ले लिया है यहाँ से, और उसके बाद हम फिर अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर में जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे। और इस मंदिर के स्थापना की भी कहानी काफ़ी रोचक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि यहाँ पे थावे इतना प्रसिद्ध क्यों है। और 52 शक्तिपीठ में ये भी एक शक्तिपीठ है।
तो मेन मंदिर के अंदर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, हमने दर्शन कर लिया है, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर का प्रांगण कुछ इस तरह का है। और माता थावे की जो मान्यता है, यहाँ की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बात लगभग 2500 साल पहले की है। यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मनन सिंह, और ये उन्हीं का राज्य हुआ करता था। वो माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानते थे और अपने आप को माता दुर्गा का भक्त मानते थे। तो एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया और यहाँ के लोग मरने लगे, दाने दाने को मोहताज हो गए, किसी के पास अनाज खाने को नहीं था। और उसी दौरान उसी राज्य में एक भक्त थे जिनका नाम था रहसु। वो छोटी जाति के थे, वो माता की भक्ति करते थे और माता का भी असीम कृपा उन पे बना होता था। माता उनको साक्षात दर्शन भी देती थी और माता ने उनको दर्शन दिया और बोला कि उनको अपना बाग दिया और बोला इनसे खेती करो और जो अनाज होगा उससे लोगों की मदद करो। भगत रहसु ऐसा ही करने लगे, बाग से खेती करने लगे और जो अनाज होता उसको लोगों में बांटने लगे। तो इस तरह से सब में अनाज बंटने लगा। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। तो राजा सोचने लगे ये कोई ढोंगी है, क्योंकि बाग से भला कोई कैसे खेती कर सकता है। और इस तरह से पहले उन्होंने भगत रहसु को बंदी बनाया और उनको बोला कि तुम कैसे खेती करते हो, तुमने ज़रूर कोई जादू किया है जिसे बाग के जगह हमें बैल के जगह पे बाग दिखता है। रहसु बोले नहीं, माता मुझे दर्शन देती है, माता के बल से ये सब हो रहा है। पर राजा ये मानने को तैयार नहीं। राजा इतना घमंडी था कि वो सोच रहा था कि माता ने मुझे तो दर्शन नहीं दिए आज तक, और ये छोटी जाति का बोल रहा है कि मुझे दर्शन दिए हैं। तो इस तरह से राजा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। और राजा ने बोला अगर सच में माता तुम्हें दर्शन देती है तो बुलाओ माता को, कि मैं भी तो देखूं कि माता सच में तुम्हें दर्शन देती है। भगत रहसु बोलने लगे कि अगर माता यहाँ पे आई तो प्रलय आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन राजा मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए। तो फिर भगत रहसु माता का आह्वान किया और माता कामाख्या से चल के पटना होते हुए सारण से होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंचती। तो आपने देखा होगा कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली के रूप में वो पूजी जाती हैं, पटना में पटन देवी के रूप में पूजी जाती हैं और सारण में अम्बिका भवानी के नाम से पूजी जाती हैं। और उसके बाद थावे पहुंच के थावे वाली माँ के रूप में पूजी जाती है, या फिर यहाँ इनको रहसु की माँ भी बोला जाता है, रहसु की देवी मैया। तो जैसे ही माँ थावे पहुँचती है, थावे में पूरा प्रलय आ जाता है और राजा के राजपाट का अंत हो जाता है और माता रहसु भगत के सर को फाड़ के हाथ निकालती हैं, अपने कंगन को दर्शन देती हैं, कंगन दर्शाती हैं। राजा उनके कंगन का दर्शन करता है और राजा का अंत वहीं पे हो जाता है। फिर रहसु भगत भी विलीन हो जाते हैं क्योंकि वो माता के भक्त थे। तो कहते हैं जहाँ पे माता ने दर्शन किया था वहीं पे आज माता का मंदिर है और कुछ दूर पे ही भगत रहसु का ये मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये भगत रहसु हैं और उनके सर से माता दर्शन दे रही हैं। और ये 7 बाग हैं जिससे कि भगत रहसु खेती किया करते थे, दौनी किया करते थे और चावल उगाते थे। तो ये है यहाँ की स्टोरी। बताइएगा आपको ये स्टोरी जान के कैसा लगा। अगर आपको पता था तो आप ज़रूर बताएं। और कहते हैं सबसे पहले मंदिर का दर्शन करें और उसके बाद भक्त रहसु के मंदिर का भी आपको दर्शन करना चाहिए। उसके बाद ही आपकी पूजा संपन्न होती है, पूरी होती है। तो मैंने दर्शन कर लिया है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और ये भगत रहसु का मंदिर अभी निर्माण कार्य जारी है, बन रहा है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी और हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो जैसे हम आए थे फिर उसी तरह से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर का रास्ता होते हुए ही आने का और जाने का रास्ता है, और आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको बोलते हैं मन्नत का कुआं। तो ये यहीं पे है। फिर हमने यहाँ दर्शन किए। यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे आप भी आना चाहें तो ज़रूर आएँ। अगर आप बिहार से हैं तो आपको आना ही चाहिए। और यहाँ का फेमस प्रसाद है पिड़िकिया जिसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और अब हम वापस निकल चुके हैं गोपालगंज से मुजफ्फरपुर के लिए। तो आप भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।